हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान भाग 6 से जुड़े 15 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने बने रह सकते हैं, आप बने रहिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। बट ये भाग 6 से जुड़े 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग, मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। किसे है? संसद को। संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को ही है। ठीक है, राज्य की समिति आवश्यक होने पर द्विस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक है, अपनाई जाती है। संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 में। 368 संविधान की प्रक्रिया तय करता है। कुछ संशोधन सरल बहुमत से होता है और कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मौलिक अधिकारों के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 32। संशोधन के बावजूद फंडामेंटल राइट्स को की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, संविधान का संरक्षण सुनिश्चित होता है। व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये जरूरी है, आप जरूर याद रखिए। साधारण बहुमत संशोधन का उदाहरण दे, जैसे संसद का नियम या प्रोसीड्यूर संशोधन। इसमें संसद उपस्थित बहुमत में संशोधन पास हो जाता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं की समिति की आवश्यकता नहीं होता। सरल और सामान्य संशोधन इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विशेष बहुमत संशोधन का उदाहरण क्या है? मौलिक अधिकारों में बदलाव। ठीक है, संशोधन के लिए संसद 2/3 बहुमत चाहिए। विधायिका में उपस्थित सदस्य को गणना में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार संवैधानिक मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विशेष बहुमत राज्यों की सम्मति संशोधन कब होता है? तो संघीय सूची से जुड़े संशोधन में। ठीक है, यदि संशोधन राज्य सूची से संबंधित है तो 50% राज्यों की सम्मति आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्यों दोनों की स्वीकृति से लागू होता है। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105, मतलब 2025 तक 105 हो चुके हैं। संविधान को समय के अनुसार अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में भी बदलाव हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध को संशोधित किया गया था। ठीक है, सामान्यता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया। संशोधन की प्रक्रिया का पहला उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 42वें संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स जुड़े गए हैं। ठीक है, पुलिस डायरेक्टिविटी और पार्ट 4 में भी बदलाव हुए। ठीक है, भारत के संविधान को और व्यापक बनाया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। 44वां संशोधन किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों में बदलाव से। इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को, मतलब सॉरी, जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, आपातकाल प्रावधान को नियंत्रित किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किसने दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। संविधान संशोधन के बावजूद मूल ढांचा नहीं बदल सकता, यह न्यायिक समीक्षा का आधार है। संविधान की स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 12। 73वां और 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत और नगर पालिका से। ठीक है, 73वां ग्रामीण स्थानीय सरकार है। 74वां शहरी स्थानीय सरकार है। स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 13।
83वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का मौलिक अधिकार से। ठीक है, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी है। पहले डीपीएसपी में था, अब फंडामेंटल राइट्स बन गया है। ठीक है, यह बच्चों के मतलब अधिकार सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? अधिसूचना जारी करना। संशोधन संसद के पास होने के बावजूद भी मतलब के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे लागू करने की अधिसूचना जारी करते हैं। उनकी भूमिका औपचारिक है। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान संशोधन को कौन सा प्रकार सबसे कठिन है? तो ये है विशेष बहुमत राज्यों की सहमति से। ठीक है, क्योंकि इसे संसद और राज्य दोनों को मंजूरी चाहिए। ठीक है, संघीय संतुलन बनाए रखना इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। तो मौलिक ढांचे की सुरक्षा होती है। तो ये हो गया हमारा भी मतलब भाग नंबर 6 से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।